नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ हिंगलाज यात्रा। और अभी बिल्कुल सुबह सवेरे का टाइम है, 6 भी नहीं बजे अभी। और ये बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में ये रेस्ट हाउस या आश्रम जो भी कहे यात्रियों के लिए बने हुए हैं। और हम लोग उसी रेस्ट हाउस की छत पर हैं। और यहाँ काफ़ी जगह है, बड़े बड़े हॉल्स हैं, कमरे हैं, सब कुछ है। मगर फिर भी यात्री क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर जगह पर ही बहुत ज़्यादा रश है। और यहाँ लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर है, और हम लोग तो खैर कल ही आए थे, वरना काफ़ी लोग हैं जो 4-4, 5-5 दिनों से यहीं पर मौजूद हैं। मतलब जब से नवरात्रि शुरू होती है तब से लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और आज है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी है आज। और रात को भी माता का जागरण था, जब हम लोग पहुँचे थे तो फंक्शन हो रहा था। मगर चूँकि काफ़ी देर हो गई थी और रास्ता भी काफ़ी लंबा तय करके आए थे, तो बच्चे काफ़ी थके हुए थे, तो वो तो आते ही सो गए थे। तो इसलिए तो सब लोग जागरण में नहीं जा पाए, और मैं भी नहीं गई थी। और अब जाऊंगी, अभी पूजा होने वाली दुर्गाष्टमी की, तो बस बच्चों को उठाएंगे और बस तैयार होंगे और हम निकलेंगे पूजा के लिए। और नाश्ता वगैरह भी पूजा के बाद ही करेंगे। और ये है 84 का रास्ता। यहाँ पर सुबह से लोग तकरीबन सुबह 4 बजे के से लोग जाना शुरू हुए थे 84 धाम की तरफ। और मैं भी उठी थी, मगर चूँकि पहाड़ी काफ़ी ऊंची थी और बच्चे सोए हुए थे, तो ज़्यादा बच्चों को नहीं ले गए। तो मुझे फिर मैं वापस आ गई थी। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहाड़ी बहुत मुश्किल रास्ता था, अंधेरा भी था और बच्चों को भी छोड़ के गए थे। तो फिर मैं वापस आ गई थी, मैं नहीं जा पाई। और ये रास्ता है 84 तक की तरफ जाने का। यहाँ से लोग जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, मगर दिख रहे थे कि इन्हीं रास्तों से होकर वो 84 धाम की तरफ लोग गए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर माता के दर्शन के लिए, जहाँ पर दुर्गाष्टमी की पूजा भी होने वाली है अभी, क्योंकि आज अष्टमी है। इन सबको दिख रहा था, मगर मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरी दूर की आई साइट वीक है। तो मगर मैंने कह दिया हाँ, मुझे दिख रहा है। अच्छा, शॉप्स वगैरह बस और फिर यहाँ से हमने नारियल लिया और चुनरी ली, जो माता को चढ़ाना था, नारियल और चुनरी उड़ानी थी, यहाँ से ली। और बाकी नारियल तो हमने जो रास्ते में मंदिर हम विज़िट करते आए थे, वहाँ पर भी नारियल हमने चढ़ाए थे। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पर हिंगलाज में हैं, और अभी हम कहीं किसी यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और अभी हम पहाड़ों के बीच में हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस पहाड़ पे चढ़ना होता है। और मेरी खाला है, ओह हाँ, वो ब्लू वाली, वो मेरी खाला है, और उनके साथ 2-3 उनके रिश्तेदार हैं। और अभी हम जा रहे हैं। और ये है नारियल और चुनरी जो हमने अभी ली है। और ये है पहाड़, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ऊपर से, जो गए हुए हैं 84 धाम की तरफ। और वहाँ से पहाड़ों से होते हुए मंदिर की तरफ आएंगे।
Iya, Hasan. Na tayo mo muna kasi यार अंशु दे थोड़ी चश्मा लगाइए ना। यहाँ पर क्या मिल रहा है दिखाओ ये घड़ियाँ मिल रही है और ये वीडियो या व्लॉग हमारी इस यात्रा का आई थिंक 4th वीडियो है और अभी भी कम से कम 3 और इस व्लॉग इसी यात्रा से मुतालिक ही है। और इस एक ही यात्रा के इतने व्लॉग इसलिए बने कि एक तो ये कि अगर सारा एक साथ ही बनाती तो बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता और दूसरी ये कि हमने इस जगह और मौके के हिसाब से इनको कैटेगराइज कर लिया है अलग अलग इन व्लॉग्स को। और ये है वो धाम जहाँ आने की ख्वाहिश तो काफ़ी अरसे से थी मगर वो कहते हैं ना जब माता का बुलावा आए तभी जा सकते हैं, तो बस इस बार माता का बुलावा आया तो आए हैं दर्शन के लिए। फिरोजी कौन पीला कपड़ा है जी मोरा अलग कौन है हवे जी अंशी जो वही तो अपना चढ़ सकते थे तो हमने भी कोशिश की थी सुबह सवेरे मगर फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो फिर बीच रास्ते में वापस आ गई थी। और ये देखें लोग कहाँ पर है, ये पूरा पहाड़ी रास्ता ये लोग घूम करके आए हैं। और सुबह सुबह कोई मतलब जैसे सुबह लोग उठते गए जाते गए ये 84 धाम और यहाँ मैंने रास्ते का भी अलग से बनाया है और जो गरबा और पूजा वगैरह हुई थी उनका भी अलग से व्लॉग बना लिया। तो मैंने सब चीज़ों को एक जगह एक ही वीडियो में जमा नहीं किया, इन सबको मैंने जगह दिन और मौके के हिसाब से अलग अलग क्लासिफाई कर लिया है इन व्लॉग्स को। और अभी चूँकि अष्टमी की पूजा होने वाली है शुरू तो काफ़ी लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। और ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है इसी पहाड़ी में माता का मंदिर है जहाँ पर हमने जाना है, नारियल वगैरह चढ़ाना है हमने। और बस किसी तरह पहुँच गए यहाँ पर क्योंकि काफ़ी रश था और अब तो और मतलब बढ़ता ही जा रहा है रश यहाँ पर।
और बड़ी मुश्किल से हम भी यहाँ सीढ़ियों तक पहुँचे हैं और बस नारियल चढ़ाएंगे, चुनरी उड़ाएंगे और बस पूजा करके हम लोग फिर बाहर हॉल में बैठ जाएंगे जहाँ पर अष्टमी की पूजा होने वाली है। और ये है हिंगलाज माता की मूर्ति जो कि स्थापित है यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ी के बीच में। और बस हमने जल्दी से फिर नारियल वगैरह चढ़ाया क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं दे रहे थे कि खड़ा हुआ जाता, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे थे और नारियल चढ़ा रहे थे और फिर आगे जा रहे थे। तो हमने भी बस जल्दी से कर ली पूजा और बस और चुनरी जब मैं उड़ाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं आप चुनरी आप बस टच करके रख लो, क्योंकि चुनरी काफ़ी यहाँ पर उड़ाई हुई है और सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं लाई हूँ तो मैं ज़रूर उड़ाऊँगी। और फिर मैंने ज़बरदस्ती चुनरी उड़ाई भी और नारियल फिर चढ़ाया और बस माता के दर्शन किए। और ये जाने का रास्ता है, मतलब बाहर निकलने का रास्ता है। जय माता दी। और ये दूसरी तरफ का व्यू है। और जो सुबह सवेरे लोग गए थे 84 धाम की तरफ, वो लोग यहीं से आएंगे क्योंकि इस तरफ नदी है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक अघोर नदी है। तो वहाँ फिर वो नदी में स्नान करके फिर इस तरफ मंदिर की तरफ आएंगे। और बस सब लोग काफ़ी लोग जमा हो गए हैं, बैठ गए हैं क्योंकि जगह फिर नहीं मिलेगी। तो हम भी जल्दी से जा रहे हैं ताकि हम भी इस हवन में और पूजा में शरीक हो सकें। तो अष्टमी की पूजा काफ़ी देर तक चली थी और तकरीबन आई थिंक 2-3 घंटे हो गए थे। और यहाँ पर पूजा हो चुकी है और ये हवन है जहाँ से लोग हवन की राख लेकर जा रहे हैं। और हमने भी ली थी थोड़ी सी क्योंकि ये बहुत शुभ होती है। और थोड़ी देर पहले जब पूजा हो रही थी तो यहाँ पर वो कहते हैं ना तिल धरने की भी जगह नहीं थी। और ये शिव मंदिर है जो कि उसी हॉल में एक साइड पर बना हुआ छोटा सा मंदिर है शिव जी का, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अब हम जा रहे हैं वापस जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। और बीच में काफ़ी लंबा रास्ता है और यहाँ मैंने सुबह 2-3 चक्कर तो लगा ही लिए थे, किसी न किसी काम से आना पड़ता था मंदिर यहाँ पर। और यहाँ बीच में काफ़ी शॉप्स थी जहाँ पर लोग कुछ न कुछ सुखड़ियाँ यानी कि गिफ्ट यहाँ से लेके जा रहे थे अपनों के लिए। तो हमें चूँकि ये कहा गया था कि आज की रात भी हम यहीं रुकेंगे, तो मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। मैंने सोचा था कि अभी धूप हो रही है तो शाम को आकर ले लेंगे, तो इसलिए मैंने बस 2-3 चीज़ें ली, बाकी मैंने शाम तक के लिए उठा के रखी और नहीं ली मैंने। मगर फिर मैं देखा कि सब लोग आज ही जा रहे हैं, मतलब अक्सर लोग आज ही जा रहे हैं। तो फिर हमने भी कहा कि चलो ठीक है हम भी आज ही निकलते हैं, क्योंकि हमें एक और जगह भी जाना था जहाँ माता का मंदिर था। तो बस यहाँ से वापसी के लिए सामान बांध लिया और अब हम लोग खड़े हैं, बस यहाँ से निकलेंगे। और बस वेट हो रहा है ग्रुप के दूसरे मेंबरान का, यानी कि जो यात्री हमारे साथ थे उनका। अंशु बोलो। जो अभी हम मतलब हिंगलाज से अब निकल रहे हैं और अभी थोड़ी खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं हम, और अभी हम फिर जाने वाले हैं। और चलो 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 अभी हम जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं।
और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ भी वहाँ। और बस इसके साथ ही हम लोग बैठ गए वैन में और यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त हमारा गुजरा। और सफ़र लंबा था, मुश्किल भी था, मगर फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आना, और दोबारा भी मौका मिला तो हम ज़रूर आना चाहेंगे। तो यहाँ पर चूँकि माता का मंदिर है तो यहाँ हर तरफ बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी फील हुई, और इसीलिए इतना मुश्किल और लंबा रास्ता होने के बावजूद हमें कोई थकावट नहीं हुई। और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के लिए अजनबी होते हुए भी कोई अजनबियत नहीं थी उनके दरमियान। और बस इसके साथ ही इस व्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।